नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में देखिए एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ सामने आई है। बांग्लादेश ने ये भी अब अनाउंस कर दिया है कि 15 अगस्त को इनके देश में कोई नेशनल हॉलिडे भी नहीं रहेगी। नाउ अगर आप इंडिया के आसपास जो ये दो देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों को देखें, तो पाकिस्तान ने आज से कई दशकों पहले एक बड़ा ब्लंडर ये किया था। इन्होंने अपनी खुद की हिस्ट्री, अपने इतिहास का खून कर दिया था। इस टॉपिक पर एक बहुत ही सुंदर किताब भी है, के अजीज साहब की बहुत ही फेमस बुक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। कभी पढ़ना चाहे आप पढ़ सकते हैं, स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगी, मगर पाकिस्तान ने किस तरीके से खुद की हिस्ट्री डिस्ट्रॉय करके एक रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कंट्री बनने का रास्ता कैसे तय किया, ये बता रखा है इस किताब में। नाउ बांग्लादेश भी लग रहा है कि उस रास्ते पर निकल पड़ा है। देखिए, जिस तरीके से भारत में हम मानते हैं कि फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, जो मेजॉरिटी है, जो कंसेंसस है, वो मानती है द फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, उसी तरीके से बांग्लादेश में द फादर ऑफ नेशन का टाइटल दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। क्योंकि जब पाकिस्तान की सरकार, देखिए एक टाइम पर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश हुआ करते थे, और यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग हैं ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन करते थे बंगालीज के अगेंस्ट। और इसी डिस्क्रिमिनेशन, इसी भेदभाव के अगेंस्ट आवाज एक आदमी ने उठाई थी, वो थे मुजीबुर रहमान। आप कह सकते हैं इन्हीं की आइडियोलॉजी थी, इन्हीं की सोच थी, जिसके अंडर बांग्लादेश एक अलग कंट्री उभर के सामने आया। मगर सैड बात ये देखिए कि शेख मुजीबुर रहमान के अंडर बांग्लादेश एक कंट्री बन तो गया, मगर ये लंबे समय तक इस कंट्री को चला नहीं पाए। 1975 में ही शेख मुजीबुर रहमान को इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने एक तख्ता पलट करने के दौरान मार दिया। जी हाँ, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। सीढ़ियां चढ़ रहे थे अपने ये घर में, अचानक से मिलिट्री का आदमी आता है और इनको गोलियां मार देता है। और जिन सीढ़ियों पे ये मरे थे ना, वो आज के समय बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड तरीके से रखी जाती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है वो सीढ़ियाँ जहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। यहाँ पे जॉन कैरी खड़े हैं, यूएसए के एक टाइम पर बहुत ही बड़े एम्बेसडर थे, आज के समय रिटायर हो चुके हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि पूरे बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान के स्टैचूज बनाए गए थे, जो उनके नाम पर वेरियस बिल्डिंग्स के नाम रखे गए थे, वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड था। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का नाम याद दिलाता है बांग्लादेशीज को कि पाकिस्तानियों ने उनके साथ क्या किया था जब वो रूल करते थे बांग्लादेश को। मगर जैसे ही बांग्लादेश में रिसेंटली तख्तापलट हुआ है, हमने ये देखा है कि शेख मुजीबुर रहमान की जो भी स्टैचूज थे, आई मीन ना सिर्फ स्टैचूज, अजीब बात मैं ये देख रहा हूँ कि किसी मान लो बिल्डिंग में उनकी पोर्ट्रेट भी बना रखी है ना इस तरीके से, तो बुलडोजर से उसको खुरेदा जा रहा है। ऑलमोस्ट कोशिश की जा रही है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो अस्तित्व है, कि ये आदमी एग्जिस्ट भी करता था, ये बांग्लादेशी की मेमोरी से कंप्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है आज के समय शेख मुजीबुर रहमान की लेगेसी से रिलेटेड, ये तो देखिए दंगाई लोग कर रहे हैं, अराजक तत्व हैं, इनके हाथ में पावर लग गई है, ये सब कर रहे हैं। मगर हाल ही में जो बांग्लादेश की इंटरिम सरकार है, इन्होंने भी एक ऐसा फैसला लिया है जिससे ये बात क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश में जो किया जा रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में भी मर्डर ऑफ हिस्ट्री हो रहा है, हिस्ट्री को मारा जा रहा है सरेआम, इसमें देखिए बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस समेत जो बाकी लोग हैं, ये भी शामिल है। क्योंकि बांग्लादेश की इंटरिम सरकार ने 15 अगस्त का जो एक नेशनल हॉलिडे था, जो एक मॉर्निंग हॉलिडे था, ये भी कैंसिल करने का फैसला किया है। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, सिंस 1975 इंडिया और बांग्लादेश दोनों देशों में नेशनल हॉलिडे होता था 15 अगस्त को। रीजन अलग थे, हमको इस दिन मिली थी आज़ादी। बांग्लादेश ऑब्जर्व करता था ये दिन एज द डे शेख मुजीबुर रहमान वॉज असासिनेटेड। तो अब देखिए ये जो 15 अगस्त का मॉर्निंग का है ना ये दिन, ये भी रिमूव करने के बाद ये क्लियर हो चुका है कि जो भी बांग्लादेश में किया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। और इंडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कहूँगा बांग्लादेश को पीछे ले जाया जा रहा है। जो सारी मेमोरी थी 1971 वॉर की, जो भी पाकिस्तान ने किया, फिर मुजीबुर रहमान वगैरह, सब कुछ इरेज करके ऑलमोस्ट आप कह लो एक नए टाइप का बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही है। दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। और वैसे देखिए, शेख हसीना जो आज के समय भारत में है, इन्होंने सभी बांग्लादेश के लोगों को ये कहा है कि आप लोग बिल्कुल 15 अगस्त को ऑब्जर्व करिए एज नेशनल मॉर्निंग डे। चाहे सरकार ने छुट्टी कैंसिल कर दी है, आप लोग शेख मुजीबुर रहमान को मत भूलिएगा। बट प्रॉब्लम यही है कि अब इनकी जो बात है, ये बांग्लादेश के मीडिया तक पहुंचेगी भी या नहीं पहुंचेगी,
ये कुछ क्लियर नहीं है। क्या वहाँ का मीडिया शेख हसीना का ये जो मैसेज है इनके लोगों तक पहुँचा पाएगा? इनके मैसेज का कुछ इम्पैक्ट होगा भी या नहीं होगा, ये भी देखना होगा। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर पता है क्या है? यूएस और कनाडा ये दोनों देश शेख मुजीबुर रहमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आप इसके बारे में खुद सर्च करिएगा, CIA यूएस CIA रोल इन मुजीबुर रहमान असैसिनेशन। इस पर दर्जनों आर्टिकल्स हैं, दर्जनों रिपोर्ट्स हैं कि CIA ने एक क्रिटिकल रोल प्ले किया था मुजीबुर रहमान को मारने में। और इससे भी ज़रा अजीब बात देखो ये है कि जब मुजीबुर रहमान को मार दिया आर्मी के लोगों ने ही, जब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया, उसके बाद जो ये आर्मी के लोग हैं ये भाग गए थे यूएस कनाडा में। और बांग्लादेश आज भी कोशिश कर रहा था, अब तो खैर कोशिश नहीं करेगा, जब तक शेख हसीना थी तब तक कोशिश कर रहा था कि मुजीबुर रहमान के जो किलर्स हैं जो यूएस कनाडा में हैं इनको वापस बांग्लादेश में लाया जाए। तो देखो, बहुत ज़्यादा अजीब बात है। यूएस ऑब्वियसली कह तो रहा है कि उनका कोई रिलेशन नहीं है, कि बांग्लादेश में जो भी हुआ है ये बस ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, अपने आप ही हो गया है। बट आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, आप पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे, बहुत अजीब लगेगा, आपको खुद ही लगेगा कि दिस इज सो वियर्ड कि ये सब हो गया है। और सैड बात पता है क्या है? बांग्लादेश की 99% आबादी को कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। ज़्यादातर लोग इल इन्फॉर्म्ड होते हैं, उनके सामने बस 2-3 महीने की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप रख दो, उसी के हिसाब से उनका जो पर्सपेक्टिव है ये बन जाता है। और मुझे याद है कुछ ही महीने पहले 2023 नवंबर महीने में ना, बांग्लादेश ने भारत से हेल्प मांगी थी कि देखिए शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ आवर नेशन, जिन लोगों ने इन्हें मारा था ना वो यूएस कनाडा में है, इनकी सरकारें, यूएस कनाडा की सरकारें इनको बचा कर रख रही हैं, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, हम इन्हें वापस लाना चाहते हैं बांग्लादेश में ताकि जस्टिस हो पाए। मगर कुछ भी नहीं हुआ, इंडिया भी ज़रा कुछ कर नहीं पाया। हालांकि मैं ये कहूँगा, बांग्लादेश ने ओपनली कनाडा को ये कहा था कि कनाडा वो देश है जो मर्डरर्स को छुपा के रखता है। तो अब सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदलने वाला है। बांग्लादेश में अब जो ये नई सरकार आने वाली है, ये मान लो चल गई 10 साल, तो ये सब आप मान लो सब पे आप एक पेंट ये चढ़ा दिया जाएगा, बांग्लादेश की मेमोरीज इरेज कर दी जाएगी। शेख मुजीबुर रहमान थे भी कौन, ये भी बहुत कम लोगों को पता लगेगा। एंड दिस इज ओवरऑल ए मर्डर ऑफ हिस्ट्री। और मैं पर्सनली देखिए अपनी छोटी सी वीडियो से इस मर्डर को डॉक्यूमेंट ही कर सकता हूं, उसके अलावा अनफॉर्चुनेटली वी कांट रियली डू एनीथिंग। फाइनली आप लोगों से मैं यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा। भारत ने हाल ही में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है, किस देश के साथ? इस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। बताइए किस देश के साथ हो रही है ये एक्सरसाइज? श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या फिर वियतनाम? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि देखिए 15 अगस्त को स्टडी आईक्यू हमेशा अपनी बेस्ट सेल लेकर आता है, शान से हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश की इंडिपेंडेंस को। तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो यूजुअली डिस्काउंट आपको मिलता था 15 से लेकर 20% का, ये एम्पलीफाई करके ये बढ़कर 47% हो चुका है। दिस इज बाय फार द बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन स्टडी आईक्यू। तो सिंपली आपको क्या करना है कि इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और आप परचेज कर पाएंगे यहाँ पर स्टडी आईक्यू का यूपीएससी कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइस लिखा है 48,000। 48,000 पे करने की जरूरत नहीं है, यूज द कोड PD10 और आपको यहाँ पर एक मेगा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये प्राइस कम होकर सिर्फ 25,000 रुपए रह जाएगा। सिर्फ 25,000 रुपए में आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं घर बैठकर। याद रखिएगा, वैलिडिटी इस कोर्स की सिर्फ 12 महीने नहीं होती। स्टडी आईक्यू आपको देता है वैलिडिटी ऑफ 30 मंथ्स के। आपका अगर मान लीजिए लंबा एक गोल है, आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 1 साल बचा है आपका, आप आराम से प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ यूपीएससी एग्जाम का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञा फ्रीडम बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं अंडर ए मैसिव डिस्काउंट। याद रखिएगा, ये डिस्काउंट 15 अगस्त के बाद खत्म हो जाएगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट। और स्टडी आईक्यू यहाँ पे ओपनली ये भी कहता है कि प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है यूपीएससी का, ये 25,000 रुपए भी आपको लौटा दिए जाएंगे, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। सो एनरोल इन द प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा लीजिए टू इंप्रूव योर सेल्फ इन दिस इंडिपेंडेंस डे। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।